कक्षा 9वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सेट लेकर आ चुके हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं की हम बात कर रहे हैं। विषय विज्ञान का आपका पेपर रहेगा। 11 सितंबर को आपका पेपर रहेगा। विषय विज्ञान का पेपर आप जानते हैं कितने नंबर का आता है। 75 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 3 घंटे में पूरे पेपर को आपको हल करना है। 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके, 3-3 नंबर के रहेंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ ये पूरा पेपर आपको हल करवाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अथवा सहित क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा आपको। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर अपनी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 2, 3, 9, 7। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा, आंसर इसमें आप जो लगाएंगे बच्चों दूसरे वाले में, वो हो जाएगा ठोस। ठोस इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा वाला। मोमबत्ती का जलना है केवल भौतिक परिवर्तन, आकारकीय परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, केवल जो आंसर होगा आपका वो होगा रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा। सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2, HO, एल्कोहल या O2। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। बच्चों, जो जंतु होते हैं उनके शरीर की संरचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है उत्तक, गुणसूत्र, जीन, कोशिका। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा और वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें आप जो अपना लगाएंगे वो लगाएंगे कोशिका। कोशिका आपका करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे। उसके बाद में एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को आपको सही साट फिल करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यहाँ पर एक प्रश्न गलत होने पर सीधा आपका 1 नंबर कम होगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अधिकांश अधातुएं हैं ताप एवं विद्युत की होती है। तो पहला खाली स्थान है जिसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुचालक। पहले वाले खाली स्थान में आप आंसर अपना लगाएंगे कुचालक। उसके बाद समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो कौन सी कोशिकाएं होती है जिनमें समसूत्री विभाजन होता है? तो आंसर होगा दैहिक, दैहिक कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो हो जाएगी आपका अंडाणु। अंडाणु इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 273 के। अशुद्ध जल विधि से प्राप्त किया जाता है। अशुद्ध जल जो विधि से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो विधि होती है इस विधि को बोलते हैं आशवन विधि। आशवन विधि इसे कहते हैं, आशवन विधि इसे कहा जाता है। दूध एक विलयन है। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य के रूप में बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तो क्वेश्चन क्रमांक जो आपका यहाँ पर होगा वो हो जाएगा इसमें सत्य असत्य बताना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका सत्य होगा, इसमें आप सत्य लिखेंगे। उसके बाद में क्रिया व प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आपका असत्य होगा, समान दिशा में काम नहीं करते हैं। मान लो क्रिया और प्रतिक्रिया, मान लो कोई क्रिया इधर हो रही है, ठीक है, और हम इधर से इधर भेज रहे हैं, ठीक है, और इधर से भी कोई प्रतिक्रिया है, ये अगर इसको धक्का मारेगी तो ये इसको क्या करेगी, धक्का मारेगी। ऐसा नहीं कि इसके साथ इधर हटती जाएगी, है ना। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं तो नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसमें सत्य होगा। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो क्वेश्चन क्रमांक जो तीसरा है आपका, इसमें आपको आंसर जो लगाना है अपने सत्य लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका सत्य हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं की खोज की थी, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो असत्य हो जाएगा। इसमें चौथा वाला सत्य होगा आपका। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन क्रमांक आपका जो है इसमें आपका बिल्कुल सही बात है, सत्य लगाएंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की तेली कहते हैं, तो ये भी सही बात है, इसमें आप सत्य लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जोड़ी मिला लेते हैं, यहाँ पर जोड़ी मिलाना है और 6 नंबर पूरे हमारे आना चाहिए। लिग्निन युक्त कोशिका, तो ऐसी कौन सी कोशिका है जो लिग्निन युक्त होती है। तो इसमें आप अपना जो आंसर देखेंगे बच्चों वो देखेंगे यांत्रिक सहाय और पौधों में जल का परिवहन। तो इसमें आपका आंसर होगा किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। रक्त, तो रक्त जो हमारा होगा वो संयोजी उत्तक होता है। और रंध्र, रंध्र को जो आप मिलाओगे वो हो जाएगा पत्तियों की सतह। और प्रोकोरियोटिक कोशिका, तो इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। इस प्रकार आप अपनी जोड़ी मिलाएंगे ताकि आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। यहाँ पर देखेंगे एक शब्द एक वाक्य उत्तर, उसके बाद में अभी तो हमारे सभी क्वेश्चन आएंगे अथवा सहित, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी प्रश्नों का उत्तर अपन करेंगे। यहाँ पर गति का नियम, प्रथम नियम लिखिए। तो गति का जो प्रथम नियम है बच्चों वो आपको बताना है। तो आपको एक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी। यदि गति में है तो समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए, ठीक है। ये गति का क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो एक बार और वीडियो को पीछे करिएगा और सुन लीजिएगा पहले प्रश्न का उत्तर। थोड़ा आंसर बड़ा है, 1 नंबर में आपको लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो इसका भी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, विपरीत दिशा में, समान दिशा में नहीं करते हैं, विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में काम करते हैं, है ना। विपरीत आपका इसमें आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए। तो इसका जो कार्य होता है बच्चों वो बता देते हैं आपको, क्या कार्य होता है। श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, आपको आंसर लगाना है शक्ति। उसके बाद में एम द्रव्यमान की वस्तु किसका वेग है, किसका संवेग क्या होगा। उसके बाद में आपका आंसर हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है, एम वी हो जाएगा। जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, संवेग
बराबर mv, इस प्रकार आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चों जड़त्व, इसको कहते हैं जड़त्व। आपका इसमें आंसर हो जाएगा जड़त्व। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे उदरोपातन को परिभाषित कीजिए। विलयन के दो गुण लिखिए। उदरोपातन को परिभाषित करना है या विलयन के दो गुण। क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पर मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा और आंसर भी मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इनको अच्छे से लगाएं और अपनी बेहतर तैयारी आप करके जाएं ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके। चलिए अब आंसर भी हम देख लेते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, और क्वेश्चन भी ये रहा और आंसर भी ये रहा। अच्छे से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अथवा वाला विलयन के दो गुण लिखिए। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और इसके कण छोटे छोटे होते हैं और सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देते। क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, उसका अथवा वाला भी है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, अथवा वाला। यौगिक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में अथवा वाला भी निलंबन किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आप बेहतर आप तैयारी कर सकें। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में और याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपकी तैयारी हो और आने वाले पेपर के सभी वीडियोस आपको मिल सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर भौतिक पदार्थ किस रूप में मिलते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है, अति परासरी विलयन क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं केंद्रक के दो कार्य लिखिए और एरियोलर उत्तक के दो कार्य लिखिए और स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, ये पूरे गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। वृत्ताकार मैदान के दो चक्कर पूरे करने पर दूरी और विस्थापन, तो इसको समझाइए और एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही शानदार ये सॉल्यूशन है इसका, ताकि आप सभी क्वेश्चन अथवा सहित कर लेंगे तो आपके लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 से 5 23, 5 क्वेश्चन माइनस कर देंगे उसमें से। हाँ, तो 34 क्वेश्चन के लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4 नंबर के। ठीक है, ये पूरा पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट लें आप और अच्छे से तैयारी करके अपनी जाएं। यहाँ पर पादप कोशिका का चित्र बनाना था, तो चित्र में ये वहाँ पर दर्शाना था कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, हरित लवक, रिक्तिकाएँ, माइटोकॉन्ड्रिया। चित्र आपको बनाना है और ये दर्शा देना है। ठीक है, और ये अथवा वाला जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है, आप इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, ये तापमान को केल्विन में परिवर्तित कीजिए, तो तापमान को केल्विन में परिवर्तित यहाँ पर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यह तो वाला भी आंसर है यहाँ पर। इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट यहाँ पर हमने सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको आने वाले वीडियो के भी कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए या आपको टी टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आगे की तैयारी हम आपको उसी प्रकार करवा सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।